मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा 10, पाठ नेताजी का चश्मा। अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? पाठ में हमने पढ़ा है बच्चों कि एक कैप्टन है जो मूर्ति पर चश्मा लगाता है, जो कैप्टन नाम एक पान वाले के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न यह है कि सेनानी मतलब वो फौजी नहीं था, फिर भी लोग उस चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था और यही देशभक्ति का जज्बा था जिसके कारण लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कैप्टन के मरने के बाद शायद कोई मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाएगा। इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, और बिना मूर्ति के चश्मे वाली मूर्ति उन्हें आहत करती थी। तो ऐसा इसलिए उन्होंने लगा कि अब मुझे वो उधर देखना ही नहीं है। हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उसकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहां अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। शायद इसलिए वह मायूस हो गए थे, दुखी हो गए थे कि अब तो शायद उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा होगा। ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। मतलब आने वाले लोग, हमारे आने वाले नौनिहाल देश प्रेम की भावना रखते हैं और अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रह सकते हैं। ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई। मतलब उनके मन में जो एक विचार था, और वह विचार यह था कि शायद अब देश में किसी के मन में देशभक्ति की भावना नहीं है, लेकिन उस सरकंडे के बने चश्मे को देखकर वो भावुक हो उठते हैं और उनमें लगने लगता है कि नहीं, आज हमारे देश में लोगों में देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, आज भी वो जिंदा है। और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में पूरी तरह भरी हुई है। भावी पीढ़ी मतलब हमारे बच्चों के मन में, जो बच्चे खेल खेल में वो सरकंडे का चश्मा लगा दिए थे मूर्ति पर, वह देख करके उनके मन को बड़ा सुकून मिलता है, संतोष होता है कि चलो आज भी हमारे लोगों, बच्चों में देशभक्ति की भावना है, वो जज्बा रखते हैं और अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का अर्थ होता है दी गई पंक्तियों का अर्थ। जो पंक्तियां लिखी गई हैं उसके क्या अर्थ हैं? बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ऐसा ये प्रसंग कब का है? ये प्रसंग उस समय का है जब पान वाले के द्वारा कैप्टन का मजाक उड़ाया गया था। क्योंकि जब हालदार साहब ने एक पान वाले से प्रश्न किया था कि वह क्या जो चश्मे वाला है, वो जो मूर्ति पर चश्मा लगाता है जिसे तुम कैप्टन कह रहे हो, क्या वो फौज का सिपाही है या आजाद हिंद फौज में वह
कोई स्वतंत्रता सेनानी का कोई सिपाही था या आजाद हिंद फौज का सिपाही था, तब पान वाला उस पर एक व्यंग करता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो लंगड़ा है। तो यह व्यंग हवलदार साहब को आहत करती है और मन ही मन वह सोचते हैं। हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं, सारा कुछ निछावर कर देते हैं, और उस पर भी हमारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन पर व्यंग करते हैं। तो जो ऐसे देश की स्थिति क्या हो सकती है। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि देनी क्यों ना पड़े। ऐसे लोगों पर वह सोचते हैं कि ऐसे लोग जो स्वार्थी लोग किस्म के लोग हैं, वैसे लोगों के रहने से हमारे देश का क्या होगा, कौन सी उन्नति हो सकती है। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। सही बात है, आज ईमान को ताक पर रखकर लोग क्या से क्या कर देते हैं। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। कहते बड़ा आया समाज का ठेकेदार, तो उसे मूर्ख समझा जाता है। अगला प्रश्न, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करें। रेखा चित्र मीन्स कि वह कैसा था, वह व्यक्ति देखने में, सुनने में, आचार विचार व्यवहार। पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुले बाल ही बचे थे, मतलब वो लगभग गंजा था। पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान ठूसे रहता था, मतलब एक पान निकाला नहीं कि दूसरा पान मुंह में डाल लेता था। प्रश्न 5, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह कथन किसके द्वारा था? यह कथन उस पान वाले ने कहा था। किसे? हवलदार साहब को। कब? जब हवलदार साहब ने उससे प्रश्न किया था कि वह कैप्टन क्या फौजी है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर है, यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। क्या यह उचित था? नहीं, क्योंकि वह तो एक देशभक्त था और देशभक्त का वह मजाक उड़ा रहा था, जो उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था। अक्षम मतलब वह विकलांग था, पैर से लंगड़ा था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था। परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी, वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था कि ये तो लंगड़ा है, फौज में भी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, और उस पर पागलपन सवार है देशभक्ति का। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। वह कैप्टन तो श्रद्धा का पात्र था, उपहास का नहीं था, और जिसका उपहास उस पान वाले ने किया था, जो सर्वथा अनुचित था। तो शेष हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले प्रश्न का उत्तर प्रश्न 6 से हम लोग अगला प्रश्न सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।